बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मैर मेरा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं कैसर नगर। सबसे पहले मैर मेरा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी मैं आया हूं जी अपने एक पुराने दोस्त को मिलने। अल्ताफ़ साहब ये बैठे हैं जी चिकोड़ी के, तो इनके साथ काफ़ी पी रहे हैं, यहाँ पर बार पे बैठे हैं हम और गपशप भी हो रही है इनके साथ, और थोड़ी सी मैं भी उनके साथ गपशप करूंगा और आपके साथ भी शेयर करूंगा। अल्ताफ़ साहब सुनाओ की हाल है? चाची जी सारे सबसक्राइबर ने सलाम कर इतने मेरे को भाई फोन पे कर दें इतने अल्ताफ़ साहब कितने घर ने पाकिस्तान का तारफ हो जाए कितने शुरू हो गए स्पेन में? 13 साल यूनान में ढेर भी कट्टी बड़ी गल है। केड़ा काम शुरू कर इतने सारे काम किए ने जेड़ा लगा जेड़ा काम हूँ तुम भी करते हो ना, इदी मैं बड़े बंदे पूछते हैं, मेरे को कमेंट भी करते हैं व्हाट्सएप पर भी कॉल पर भी रंग का काम जो करते। जितने मेरे दोस्त रंग का काम के बारे पूछते हैं या करना चाहते हैं उन्होंने तुम दसो कि जे अगर बंदा कारीगर स्पेन जा कितना काम है, जे बंदा थोड़ा बड़ा जानता है तो फिर कितने दिन हथियार सीख जाता है, नाड़ी बंदा कितने चिर सीख जाता है तो पैसे कितने हैं? भाई जी जेड़ा बंदा स्पेन में आके काम आके ना सीखना उन्हें टाइम लगता। मसलन रंग का काम जीरो तो काम कोई भी है, लेकिन मैं इस वेले रंग का काम लेकिन मैं सुनिया रंग का काम पाकिस्तान की निस्बत है थोड़ा सौखा है। नहीं ये बंदे से डिपेंड करता है कि सौखा भी है तो मुश्किल भी है। काम सारे ही कर लेंगे लेकिन काम जो करके लिया बड़ी दूर है। लेकिन जे सारी जिंदगी बंदा लेकिन अगर जो अद्धा खड़ा या अद्धे ज्यादा बंदा जानता है वो आसान है जी। जेड़ा कोई बंदा थोड़ा बहुत जानता हो ना वो थोड़े आसान है। ठीक है आसान है कि अगे कोई थोड़ा बहुत जानता होंगे सीख सकता है। कोई बंदा अच्छा नाल लाग जे उन्होंने गाइड कर सीख सकते। तकरीबन कितनी कोई दिहाड़ी जो कारीगर बंदा होंगे वो कितनी कोई दिहाड़ी मसला इतने एक कारीगर बंदा रंग का जो कारीगर कितनी कोई दिहाड़ी 70-80 यूरो है? नहीं ये तो भाई जी झूठ मारने वाली गल है। 70-80 गल सीधी जी ज़्यादा तो ज़्यादा साढ़े पाकिस्तानी दे रहे हैं भाई जी, वो 55 यूरो दे रहे हैं। पाकिस्तानी 55 दे रहे हैं। स्पेनिश किसी ना भाई जी करना जे तो 12 तो 1250 नोमिनल ते अल्ताफ़ साहब तुहाडी जिहड़ी गल तुसीं कीती इहदा नतीजा मैं यही कढिया कि जे बंदा अगर कारीगर होवे तो कोशिश करे कि स्पेनिश जिहड़े इंप्रेशन उन्हां नाल काम करे। मतलब स्पेनिश बंदियां नाल पाकिस्तानी थोड़े देंदे ने दिहाड़ी। स्पेनिश जेडे ने स्पेनिश की दिहाड़ी तो तुहानूं देखो स्पेनिश तुहानूं जनाब देण दे 12 तो 1250 नोमिनल। अच्छा नोमिनल दसो ना तनख्वाह या 12 तो 1250 महीने की तनख्वाह देण दे 5 दिन काम होगा। जे 6वां दिन करो दे तो तुहानूं कोई 1 बजे तक करांदा कोई 2 बजे तक करांदा वो तुहानूं 50-55 यूरो दे। आखिरी गल जे अगर बंदा कोई पाकिस्तान रंग का काम करता रहा अपने ठेके लैके या जिम्मेदारी गल कारीगर उत्थे दे इत्थे आके कामयाब है। हाँ कामयाब है लेकिन अपने बंदे ना ज़्यादा कामयाब है। अपने बंदे उन्हें ज़ुबान नहीं आती लोगों उन्हें काम कारीगरी के वाले ना कामयाब है ज़ुबान की वजह तो मार खाएगा ज़ुबान की नहीं। ठीक है जी मेहरबानी शुक्रिया। काफ़ी गपशप हुई है। मेरे दोस्त हैं अल्ताफ़ साहब दित्ती अलचेची हैं उनके साथ और भाई साहब भाषणे वाले। फेसबुक पर मैं लाइव भी आया था, वहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा गपशप की है। बार पे बैठे थे हम, मेरा दोस्त है अल्ताफ़ जिसका आपने थोड़ी देर पहले इंटरव्यू सुना है और साहब तो उनके साथ वहाँ पर बैठा था, काफ़ी ज़्यादा गपशप की है। फेसबुक पर लाइव भी आया था। अगर किसी ने मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो ये मेरा यूज़र नेम है, सर्च करके आप फेसबुक पर मुझे फॉलो कर लें। वहाँ पर ऐड नहीं कर सकेंगे आप मुझे, उसकी वजह यह है कि 5000 फ्रेंड मेरे मुकम्मल हैं तो उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। आप मुझे फॉलो कर लें। तो जो लोग मुझे यार मैसेज करते हैं उनसे मैं माजरत करता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं बर वक्त रिप्लाई अक्सर नहीं करता, अक्सर कई दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद मैं मैसेज सुनता हूँ, जाके फिर रिप्लाई करता हूँ। तो अक्सर दोस्त खफा होते हैं
बस उसकी कुछ वजूहत हैं। एक तो मैसेज काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, उसके बाद अक्सर मेरा मूड भी नहीं होता। जब बंदे का मूड होता है कि मैसेज सुनकर बंदा थोड़ा उस पर बहस करे या गपशप लगाए, तो फिर ही जाके मैं मैसेज सुनता हूँ। तो कई दफ़ा मैसेज काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाता है, फिर नहीं पता चलता। जब न्यू मैसेज आता है उसका तो फिर पता चलता है कि इसने मैसेज किया है। तो जिन दोस्तों को मैं लेट रिप्लाई करता हूँ उनसे मैं माजरत करता हूँ, लेकिन रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, चाहे 5 दिन गुजर जाएँ या 10। और जितने दोस्त मुझे कहते हैं कि इस किस्म की हमें मालूमात चाहिए या इस किस्म की, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो मालूमात आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपका फ़ायदा हो सके। तो वीडियो को एंड तक देखा करें। तो अभी अल्ताफ़ साहब वहाँ पर गए हैं, उन्हें थोड़ा सा काम है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो फिर आएँगे, फिर गपशप लगानी है। ये बंदा मेरा वाकिफ़ है, काफ़ी साल हो गए हैं। एक जगह हमने काम किया सारागोसा, तो उसके बाद मैं अंदालुसिया चला गया था, ये बार्सिलोना आ गए थे। तो अभी मुलाकात हुई है, तो अभी वहाँ पर गया है, उसे थोड़ा काम है। तो वो जैसे ही आएगा यहाँ पर बैठ के फिर दुख सुख की होगी थोड़ी। ये पिछला टाइम बड़ा रिलैक्स करने वाला होता है। ये पिछला टाइम, चाहे आप पाकिस्तान हो या यहाँ प्रदेश में, पिछला टाइम बड़ा ठंडा ठंडा मौसम होता है, तो बड़ा प्यारा ये टाइम लगता है मुझे। मेरा दिल करता है इस टाइम में बाहर निकलूँ, जाके गपशप लगाऊँ दोस्तों के साथ। अभी मैंने काम शुरू नहीं किया, उसकी वजह है कि जहाँ पर मैंने काम के लिए बोला था वो कहते हैं कि क्लासें चाहिए। मसलन यहाँ पर बिल्डिंग लाइन को ओबरा कहते हैं, तो ओबरे वाले कहते हैं कि क्लासें लेके आएँ। तो फिर तो कुछ दिनों बाद मैंने टाइम लिया, कुछ दिनों बाद अभी मेरी क्लासें हैं वो मैं लूँगा, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से काम शुरू कर दूँगा। अभी तक वो एक क्लासों वाला वर्का बाकी है, वो मिलेगा तो फिर इंशाल्लाह काम शुरू। हाँ जी, आ गए हो। भाई साकब बलोड को मैं मिलने के लिए आया हूँ, अंटोनी, ये देखें। तो उन्होंने 1-2 दिन बाद चले जाना है इंग्लैंड, यूके, तो उनसे मुलाकात करनी है। तो उम्मीद है अच्छी गपशप होएगी। बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर थे करनाना के, और शानदार इंसान है, बेहतरीन उनका जो है ना अखलाक है। तो उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा मुतासर हूँ मिलने से पहले ही। पहले सारी बात है, मैं काफ़ी दफ़ा मिल चुका हूँ, करनाने के हैं, लेकिन काफ़ी अरसा हो गया उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो उनकी ख्वाहिश है मुझसे मिलने की और मेरी ख्वाहिश है उनसे मिलने की। तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं और खाना उनके साथ खाते हैं, गपशप भी करते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर आया हूँ, ये संत अंतोनिया से बाहर निकला हूँ। तो ये सूरती है, खूबसूरत जगह है। ज़्यादा रोशनी है पीछे, ये देखें बालकनी है, बार्सिलोना का नज़ारा खिड़की से। भाई साकब साहब चले गए हैं इंग्लैंड, तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा गपशप हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वहाँ पर गया था, और भाई अज़हर भी थे वहाँ पर, उनके साथ भी गपशप हुई है। और हर मौजू पे मैंने उनसे बात की है। क्रिकेट पे भाई साकब साहब से, क्रिकेट पे, इस्लाम पे, सियासत पे, और पाकिस्तान के हालात पे, कोरोना पे, और स्पेन के बारे में। तो मुख्तलिफ टॉपिक पे बात हुई है। बड़े अच्छे इंसान हैं, अच्छे दिल के मालिक हैं, अच्छा अखलाक है उनका। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी मैं बैठा हूँ आपके लिए वो वीडियो एडिट कर रहा हूँ।
तो एडिट करके अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। आप फीडबैक देते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही। तो इस वीडियो के साथ दें इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी और वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।